Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड, है ना। चलो, तो आज हमारा न्यू टॉपिक होएगा लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक कवर कर रहे थे उसमें सबसे पहला क्या पढ़ा था, माउथ, जिससे हम करते हैं इंजेशन। सेकेंड, उसके बाद पढ़ा था हमने फूड पाइप जिसका नाम था ईसोफेगस, राइट, ईसोफेगस। उसके बाद था हमारा स्टमक में गया था हमारा फूड। स्टमक के बाद हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन, और अब हम आ गए हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। फाइन, तो अच्छा, अब पूछते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, तेरा नाम लार्ज क्यों पड़ा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था, कि हमने बोला था कि एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल क्यों और लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ देयर लेंथ बट बिकॉज ऑफ देयर नैरोनेस या वाइडनेस। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक ये मेरे पास पेन है, एक ये मेरी ट्यूब है, बहुत ही पतली सी है, इसका डायामीटर बहुत कम है, डायामीटर इज इसका खुलापन। और अब मैं आई एक ऐसी कोई मोटी सी चीज लेके, है वो भी सिलेंड्रिकल, लेकिन उसका यहाँ से देखो डायामीटर उसका कितना ज्यादा है ना। अगर मैं इसकी कैप आपको निकाल के दिखाऊं तो आपको ये कैप दिख रही है, एक तरीके से ये आप समझना कि जैसे कि ये इधर से भी ये खोखला है, एंड ये ऐसा सिलेंडर है और इसका डायमीटर कितना खुला है, और यहीं पे ये वाली चीज़ कितनी कम खुली है और ये बहुत वाइड है, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, बहुत खुला है, इस वजह से इसका नाम पड़ा लार्ज इंटेस्टाइन। इस वजह से ही इसका नाम लार्ज है, और क्योंकि इसकी ये वाला डायमीटर बहुत कम है तो इसलिए इसका नाम स्मॉल बोला था हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइन, लेकिन अब हम बोले कि ये तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ पे आए तो इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर, और यहीं पे इसकी लेंथ कितनी थी, 7.5 मीटर। लेंथ बड़ी थी लेकिन डायमीटर बहुत कम था, इसलिए स्मॉल बोला था। लेंथ बहुत कम है लेकिन चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तेरी चौड़ाई की वजह से तेरे को नाम हमने दे दिया लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हमने बोला एक बार ज़रा हमें दिखाना कि लार्ज इंटेस्टाइन दिखती कैसे है। हमने बोला 1 मिनट होल्ड। तो देखो, अब हमें एक बार हम पूरा फिर से रिव्यू बैक करते हैं। जैसे कि मैंने माउथ से फूड लिया था, इनटेक करा था, वो गया था मेरा ईसोफेगस, मतलब कि इस लंबी ट्यूब में जिसका नाम था फूड पाइप या ईसोफेगस। वहां से वो गया था स्टमक में, स्टमक से फिर निकल के वो गया था एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम था स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन ने अब उसे पास कर दिया कहाँ पे, इस लार्ज इंटेस्टाइन को, जो बिल्कुल लास्ट कवर कर रही है पूरा इसको, है ना। चलो, इसके बाद अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन तेरी शेप कैसी है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की ये शेप है, ये देखो ऐसी क्लियर हो रही है इस वाली इमेज में आपको लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो 1 मिनट में आपको ये क्लियर करा दूं कि यहाँ वाली जगह का नाम रेक्टम है और ये बिल्कुल एंड पॉइंट का नाम एनस है, ठीक है। ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हम इस लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज क्यों है, क्योंकि ये वेरी वाइड है। फिर उसके बाद आते हैं कि अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करा था, पूरा कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पढ़ा था हमने। तो हमारी डाइजेशन कंप्लीट तो यहाँ पे हो गई। अब उसने बोला अब तू यहाँ पे जाके क्या करेगा, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गई। उसने बोला अब वही वाला अनडाइजेस्टेड फूड और कुछ जो विलाय ने एब्जॉर्ब नहीं करा था, ब्लड वेसल्स तक वो नहीं गया था फूड, याद आ गया, तो वो वाला फूड अब अनएब्जॉर्ब्ड फूड बोला था उसे, है ना, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो फूड भी चला जाएगा इसी लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन कौन सा फूड, अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, आप बिल्कुल वैसे जैसे आपकी मम्मा कपड़े निचोड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन इस वाले खाने में से, कौन से,
अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड वाले फूड में से पानी को निचोड़ेगी अच्छे से, फिर उसमें से मैक्सिमम पानी अलग कर देगी और फूड को जो पेस्ट की फॉर्म में बच गया, जिसमें अब बिल्कुल ना के बराबर पानी है, वो पानी अब ये यहाँ से घूम घूम के अब ये यहाँ पे ले आएगी, उस वाले फूड को अलग कर देगी और पानी को अलग कर देगी। क्लियर है? अब क्या हुआ, वाटर तो रिमूव हो गया उसमें से, और जो थिक पेस्ट था, सेमी सॉलिड पेस्ट, उस वाले अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड में से जो वाटर निकल गया, तो अब वो वाला फूड यहाँ पे आ जाएगा और वो कुछ टाइम तक यहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए वो रेक्टम अपने पास स्टोर करके रखेगी। ये रेक्टम क्या है? इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम बताओ, नेम दिस पार्ट, तो फिर वहां पे आप क्या लिखोगे? रेक्टम। ठीक है, और हमारा सेमी सॉलिड पेस्ट कहाँ स्टोर होता है? रेक्टम में। ठीक है, अब वो आया रेक्टम में, और रेक्टम में थोड़ी देर तक वो फीकल मैटर, मतलब वो सेमी सॉलिड पेस्ट थोड़ी देर तक रहेगा, और फिर हम उसे क्या करेंगे? लास्ट पॉइंट यहाँ से एनस से, एनस इज द एग्जिट पॉइंट, ANUS, एनस इज द एग्जिट पॉइंट। यहाँ से वो फीकल मैटर इज फीसिस, फीसिस इज द सॉलिड पेस्ट, वो वाला पेस्ट अब कहाँ से निकल जाएगा? एनस से निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब एक बार करते हैं कि अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड क्या हुआ? अनडाइजेस्टेड, समझ आया ना आपको? अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड, सॉरी, अनएब्सॉर्ब्ड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ चला गया? वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन इसी वाले में से अब क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी मैक्सिमम वाटर, एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर, उसमें से मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी। बचा क्या उसके बाद? फिर उसमें से निकला सेमी सॉलिड पेस्ट, बच गया सेमी सॉलिड पेस्ट। उसी सेमी सॉलिड पेस्ट को कहाँ पे स्टोर करके रखेगी? स्टोर करके रखेगी इन, कहाँ स्टोर करके रखेगी? इन रेक्टम। रेक्टम दिखाया था मैंने, द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब रेक्टम में वो वाला सेमी सॉलिड पेस्ट कुछ देर तक रहेगा और फिर वो कहाँ से निकल जाएगा बाहर? उसकी एग्जिट होएगी। कुछ याद आया? एग्जिट वर्ड से क्या बताया था मैंने? एग्जिट होएगी फ्रॉम, कहाँ से? एनस से। एग्जिट वर्ड से मिलता जुलता क्या चीज बताई थी स्टार्टिंग में मैंने? एग्जिट वर्ड से क्या पढ़ा था हमने? हमारे 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार याद करना वो कौन कौन से थे 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार साथ साथ बोलना, 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला था इंजेशन। कहाँ से करा था हमने इंजेशन? माउथ से, है ना। फिर उसके बाद इंजेशन के बाद करी थी हमने डाइजेशन। अब बताना डाइजेशन में कौन कौन इन्वॉल्व था? डाइजेशन में इन्वॉल्व था हमारा स्टमक, और कौन था? स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब डाइजेशन के बाद आई थी हम एब्जॉर्प्शन पे। फिर एब्जॉर्प्शन में कौन कौन इन्वॉल्व था? ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद हुई थी हमारी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व था? वही स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद एसिमिलेशन के बाद लास्ट में क्या होगा? एग्जिट हो जाएगी उसी वाले खाने की, कि अब वो खाने में से मैक्सिमम एनर्जी निकल चुकी है। और ये इजेशन, ये एग्जिट कौन कर रहा है इसी वाले फूड का? एग्जिट को मैं लिख दूं इजेशन। इजेशन किसने करा? कौन इन्वॉल्व था? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि इजेशन में इन्वॉल्व है मेरी लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जरा 3 फंक्शंस बताना, वो क्या क्या, कौन कौन से स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन करती है, तो हम फर्स्ट बोलेंगे कि एक तो वो सबसे पहले डाइजेशन करती है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड, वो एब्जॉर्प्शन भी करती है, और तीसरा वो एसिमिलेशन भी करती है, राइट।
क्लियर है ये वाली चीज। अब मैंने उसके बाद बोला कि अब मेरा फूड डाइजेस्ट भी हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, एसिमिलेट भी हो गया, एनर्जी भी निकल गई, एक एक बॉडी के पार्ट तक भी एनर्जी पहुंच गई, उसने सबने एनर्जी ले ली फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क जो भी उन्हें चाहिए। अब मुझे वही वाला फूड जो अब मेरे काम का नहीं है, उसमें से सारी एनर्जी निकल चुकी, वो फूड मेरा कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अब वो मेरा निकलेगा बाहर। और उस बाहर निकलने में कौन हेल्प करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। समझ आई ये चीज? अब मेरी हो गई डाइजेशन हो गया मेरा। क्लियर है? इतना सा था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। और लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ कितनी थी, सॉरी लेंथ कितनी थी? 1.5 मीटर। और वाई इट इज कॉल्ड लार्ज इवन इफ इट हैज वेरी शॉर्ट लेंथ, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वाइडनेस, क्योंकि इट इज वेरी वाइड, ये बहुत वाइड है, इट इज वेरी वाइड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। और इट इज वेरी नैरो, इट इज वेरी नैरो, इस वजह से इसकी नैरोनेस की वजह से इसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।